श्री कृष्णा जी। हाँ बिल्कुल है। क्या है थोड़ा बताएंगे? आपने बारे में बताया तब हम बताते हैं कुछ। मैं राशिद नसीम बात कर रहा हूँ, शाइन सिटी का चेयरमैन। अच्छा जी। क्या क्या लायबिलिटी आपकी थोड़ा बताएंगे प्लीज? मेरी अराउंड है 48 लाख। 48 लाख के आसपास में। किस चीज में था इन्वेस्टमेंट आपका? मेरा पीआईपी में। मैं तो प्लॉट लिया था, पीआईपी में घुसा दिया मेरे को तो। ओके, ये किसके जरिए हुआ था आपका? और ये है विक्रम यादव और रविकांत तिवारी। आपकी बात विक्रम जी से हुई है? विक्रम से भी हुई, रविकांत तिवारी तो खैर मिला ही नहीं। विक्रम ने कहा मैं कराऊंगा अगेन गोलीबाजी। विक्रम ने आपको क्या बताया था? कुछ आपसे विक्रम की बात हुई थी? कुछ उन्होंने बताया था आपको, कुछ रास्ते वगैरह? नहीं, मेरे को कुछ ऐसा थोड़ी ना बताया था। मेरे को बस जब मेरा पैसा इन्होंने लगवाया था उस टाइम पे मेरे को ये बोला था कि भाई आपका पैसा जो भी लगा हुआ है आपको हम, तो मैंने प्लॉट लिया था पहले। मैं क्लियर बताऊं, देखिए एक बात सुनिए कृष्णा जी, अगर मैंने आपको फोन किया है तो जितने भी लोग हैं जो ऐसे ऐसे ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का नंबर निकलवा के एक बार तो मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी समझता हूं कि पहले मैं जानूं, मुझे रियल चीज मेरे सामने आएगी तो रास्ता मिलेगा, और रियल चीज के अलावा अगर कोई ये चीज शायद आपके कोई एक और है, उन्होंने भी मेरे से एक बात करी थी, मैंने उनको यही चीज बोला था। आई डोंट नो, मेरी बात सुनो पहले। मेरे भाई देखो, पहले बात सुनो मेरी। मैंने अपनी बात कहने के लिए फोन किया आपको, आप पहले मेरी बात सुनो। मैंने आपकी बात सुनूंगा पहले। सॉरी, मैं आपकी ही बात सुन रहा हूँ। पहले आप बताएं, फिर अगर मेरे को कोई दिक्कत होगी तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले मोटिव समझ ले। मैंने आपको फोन किस लिए किया? क्योंकि आपका मोटिव होना चाहिए, आपकी लायबिलिटी खत्म होना ना होना अगर है तो कैसे खत्म हो सकती है? कोई इंसान अगर आपको कंपनी का इतना वो होने के बाद 2 साल के बाद कोई इंसान आपस डायरेक्ट कॉल कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से कोई ऐसे अप्रोच हुए हैं या आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी है कि मैं आप कॉल बैक कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने कस्टमर्स को एक बार जानना चाहता हूँ। मैं उनको लिए एक बार खुद फ़ोन कर रहा हूँ, और मैं खुद अपनी रिकॉर्डिंग और वीडियो के ज़रिए मैं लोगों को मैसेज दे चुका हूँ कि जो जेन्युइनली परेशान है उनके लिए मैं साथ में उनके खड़ा रहूँगा, और जो बिलावजह जो है ऐसी चीज़ें करेंगे उनके लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। और इसी क्रम में मैंने लोगों को फ़ोन करना शुरू किया है, चाहे वो सीधे रास्ते हो चाहे गलत रास्ते हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। पहला फ़र्ज़ मेरा बनता अपने हर बंदे से बात करना, तब मैं कोई डिसीजन लूँगा। बाकी लोग मुझे बहुत कुछ कहते रहते हैं। विक्रम हो या रविकांत हो, ये दोनों हमारी कंपनी के बहुत ही अच्छे पिलरों में से एक रहे हैं। जब तक चीज़ें बहुत अच्छी थी तो इन्होंने कभी हमारे साथ या कंपनी के साथ कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मतलब उनके लिए अपने मन में कोई बात रखे। आज मेरे संपर्क में दोनों में कोई नहीं है। मुझे लगता है कस्टमर संपर्क में नहीं है, बस मुझसे संपर्क नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है अपनी कंपनी के हर एक चीज़ को पूरा करना। रीज़न उसके पीछे ये कि मैंने अपने आप को और अपनी पूरी कंपनी के हर एक मामलात को लीगल उस पर डाल दिया है। उसके जैसे भी जजमेंट आ जाते हैं इस हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर जैसे भी आ जाते हैं, अपने आप दुनिया को पता चल जाएगा कंपनी कैसे लायबिलिटी ख़त्म करने जा रही है। मैं क्योंकि पब्लिक के बीच मैंने काम किया है, पब्लिक से मुझे खुद बहुत लगाव रहा है, पब्लिक मुझे बहुत प्यार दिया है, इसलिए मैं किसी के साथ अपने संबंध को आगे ले जाने, संबंध तोड़ने से पहले अपना फ़र्ज़ में निभा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए राशिद नसीम खुद फ़ोन कर रहे हैं, और पहले आप नहीं हैं, आपके अलावा भी करीब 8-10 लोगों से मेरी बातचीत, जिनके नंबर मुझे मिले, वेरीफाई हुए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी तक मेरे दिल और दिमाग में आपको लेकर के एक आदर भाव इस बात का है कि आप हमारे ग्राहक, हमारे कस्टमर हैं। तो मुझसे जब भी जो बात करिएगा उस लिहाज से बात करिए। शायद हो सकता है कि मैं आपको रास्ता दूं, या शायद उसके लिए फ़ोन किया, तो आप जो भी बात करिएगा उसी ग्राउंड पे करिएगा। अन्यथा मुझसे ज़्यादा आपको आवश्यकता है मुझसे बात करने की आज की डेट में। क्योंकि हर एक कस्टमर जो भी मेरा अपना है उसका अगर हल कहीं पर है तो सबसे ज़्यादा और बेहतर तरीके से मैं ही दे सकता हूँ हल। जब मैं खुद पहल कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि बातचीत, भाषा, तरीका, इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अपने नाम और अपनी इज्जत और अपनी वैल्यू से कोई खिलवाड़ नहीं करता हूँ, ना करना चाहूँगा। ठीक है, तो इसलिए अब आप उस हिसाब से बात करिएगा, जिस हिसाब से आप अपनी बात, और मर्जी हो तो करिए और नहीं मर्जी हो तो फ़ोन रख भी दीजिए। ठीक है, मैं आपको मौका दे रहा हूँ आज बात करने के लिए। मर्जी हो तो बात करिए, नहीं मर्जी तो फ़ोन रख दीजिए। ठीक है, तब मैं बात अपनी आगे बढ़ाऊँगा। देखिए, मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक मोटिव ये है कि मेरा पैसा लगा है, मेरे को तो अपनी लायबिलिटी क्लियर करनी है। और अगर 100 लोग जो ट्रस्ट करते हैं कि नहीं राहुल जी आपके साथ हम भी हैं, तो ठीक है यार,
अगर उन लोगों ने ट्रस्ट करा है, अगर उनकी भी लायबिलिटी क्लियर होती है तो उनकी भी बिल्कुल साथ में मैं चाहूंगा कि उनकी भी क्लियर हो। पहले यार अपनी बात कर लो, बाकी उसके बाद बाकी की बात छोड़ो, पहले अपनी बात कर लो ना। आप आपकी बात मैं भी कर रहा हूँ, बाकी की बात बाद में करते हैं। और रही बात 100 लोग हो, 200 लोग, 1000 लोग हो, सब जिम्मेदारी कंपनी की मैं खुद करूँगा। आप अभी पहले अपनी बात करिए, ठीक है? क्या है आपकी लायबिलिटी पहले बताइए, और कहाँ की है, किस उस पर है, और किससे पहले मुझे पूरी इसकी डिटेल दीजिए, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स और वगैरह हों वो सारी चीज़ें भी मुझे चाहिए होंगी, ठीक है? और मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ ऐसे लोगों में जिनके मेरे पास रिपोर्ट आती है कि किसी उल्टे सीधे ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ उनमें से 50 लोगों से बात करूंगा। 50 से ही मैं पूरा का पूरा ग्रुप का मैं वो निकाल सकता हूं कि हाँ, इस ग्रुप में जुड़े हुए लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कस्टमर अगर सच का रियल में जेन्युइन मिलेगा, मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। और कोई दाएं बाएं करने वाला मिलेगा तो वो जो अब तक प्रयास करता रहा उसको और तेजी से करना शुरू कर दे, मैं वहां से लाइन खींच दूंगा, कांटा मार दूंगा, क्योंकि मैं किसी भी सही के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा और किसी गलत साथ खड़े नहीं होने जाऊंगा मैं, ठीक? तो अब आप अपनी बात रखिए और अपने तरीके से रखिए, आपका तरीका निर्धारित करेगा आगे आपकी चीजों को लेकर। सबसे पहली चीज है कि मेरा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट करवाया एक प्लॉट के लिए, वाराणसी में जो आपका प्लॉट था उसके लिए। तो इन्होंने मेरे को ये सजेस्ट करा कि सर आप इतना पैसा लगाइए, आपको प्लॉट मिल जाएगा। 1200 कुछ स्क्वायर फीट का था। तो मैंने और मेरे ब्रदर हैं तो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा। फिर इन्होंने एक प्लान और कोई गिव एंड अडॉप्ट वाला प्लान था, उसमें भी बताया, उसमें भी ब्रदर ने पैसा लगा दिया। और आप ही का एक एम्प्लॉय था जो कैश भी लेके गया। इनफैक्ट कौन था? सारी दिक्कत वो आ गई कि जो कैश लेके गया उसके मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। रिकॉर्डिंग उसकी मेरे पास है आज भी। कौन थे वो एम्प्लॉय हमारे? आती का मतलब ये रविकांत तिवारी के अंडर में ही था वो बंदा। कोई बात, उसकी रसीद आपको मिली थी? उसकी रसीद उन्होंने दिया था आपको? नहीं मिली ना, नहीं रसीद नहीं दी उसने। 50,000 रुपए कैश लेके गया कि सर मैं डिपॉजिट करा दूंगा। मैं उससे बोलते रह गया भाई डिपॉजिट करा दूं, नहीं कराया। उसके बाद मैंने जब वो कंपनी छोड़ के भाग गया, क्योंकि मैं कई बार विजिट करा आपके लखनऊ में, उसके बाद वो बंदा मेरे को मिला ही नहीं। फिर फोन पे बात हुई, हाँ सर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरे 50,000 वो तो मर ही गए। उसके बाद एक वहां पे लड़का था दुर्गेश करके, इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, कि उस बंदे ने मेरा पैसा मेरे को बोला कि सर देखो आप पैसा अगर वापस लेते हो आपको दिक्कत आएगी, आप पैसा इसमें री इन्वेस्ट कर दो पीआईबी में, मैं आपको चेक भी दिलवा दूंगा, मैं करा दूंगा। मैंने चेक पीआईबी में लगवाया पैसा, मेरे को चलो कोई इशू नहीं है। उसके बाद इन्होंने मेरे को चेक भी इशू करे। नवंबर 2019 में जब मैंने चेक अपना लगाया तो वो सारे हो गए बाउंस। उसके बाद फिर मैं वापस आपके लखनऊ ऑफिस गया, पता चला बंद हो गई कंपनी। फिर मैं गया वहां पे एफआईआर कराने। जब एफआईआर कराया उसके बाद फिर वहां पे मेरे को सब लोग धीरे धीरे। अच्छा, आपकी एफआईआर भी कंपनी के ऊपर? हाँ मेरी एफआईआर भी हो रखी है। चलिए ठीक, आगे बढ़िए। उसके बाद फिर कंटिन्यू यही चल रहा है कि भाई ठीक है पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा। फिर कोशिश करते रहे, नहीं हुआ तो फिर ब्रिजलेश केसरी ने डाला कि भाई हम लोग वो डाल रहे हैं, डेट पिटीशन डालते। मैंने कहा ठीक है भाई डेट पिटीशन डालो, और क्या कर सकते हैं। तो आपको पैसा मिल गया आपका? क्योंकि आपका कोई भी एक बंदा, एक जेन्युइन पर्सन ऐसा नहीं मिला जो सॉल्यूशन दे किसी चीज का। कृष्णा जी ठीक है, मैं समझ गया। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता तो आप एफआईआर भी क्यों किए होते? जो आदमी कंपनी में पैसा डाल सकते। मैं नहीं करता। अरे मेरी बात भाई देखिए, मैं बोलूं उसके बाद मैं बिल्कुल आपकी भी बात सुनूंगा, मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। जी बोलिए बोलिए। मैं एक सिंपल बिजनेसमैन हूँ, मेरे को अपने काम से मतलब है, मेरे को ना पुलिस वालों से मतलब, ना मेरे को कोर्ट से मतलब। लेकिन मेरे को यहाँ पे लाने वाले आप ही के एम्प्लॉई थे। जाओ मैं आज एफआईआर करा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, या आज आपसे मेरी बात हो रही है। मैं आपको जानते हैं, मैं इसलिए आपसे नहीं बात कर रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप एफआईआर है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए कोई भी एफआईआर होती है या कोई भी केस होता है ज़मीन वगैरह के मामले में, तो एक ही चीज़ के लिए होता है ना कि भाई आपका पैसा कहीं पर है, वो पैसा आपको मिलना चाहिए। एफआईआर का सोल्यूशन भी यही है कि अगर आपने एफआईआर करी है, हमारे पास पैसे अगर आज की डेट में हैं तो ठीक, नहीं है तो हम उठा करके आपको जो ज़मीन दे सकते हैं ऑफर कर सकते हैं।
कोर्ट के थ्रू हम इस चीज़ को ले, उस रास्ते को लेकर हम खुद ही आ रहे हैं कोर्ट के थ्रू। हमने करोड़ों रुपए लोगों में बांटे, आप तक नहीं पहुंच पाए कि हमारी बदकिस्मती और आप बदकिस्मती जो भी हो, लेकिन कुछ लोगों को मिला भी लोगों को। वो मेरे को कहीं से मिली थी कि भाई इतना पैसा दिया, और वो लोग भी ऐसे थे जो कि पैसा लेके फरार हो गए। नहीं देखिए, सब गलत नहीं, सब खराब नहीं थे, ठीक है। मैं बात अगर करूँ रवि के, तो रवि इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन, वो बहुत अच्छे आदमी रहे हैं। विक्रम बात करूँ तो विक्रम दोनों तरफ वाली बात करता है, बच्चे जैसा रहा है हमारे, लेकिन वो ऐसा आदमी रहा है कि कभी उसको मौका पड़ा तो उसने हमारे को भी गलत साबित करने की कोशिश किया अपने आप को बचाने के लिए। तो वो उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। मैं आज किसी को अच्छा बुरा नहीं कह सकता हूँ कि मेरा नेचर ये नहीं है। जिन बच्चों ने मेरे लिए काम किया, अगर आज काम नहीं कर तो बुरा थोड़ी कह दूंगा मैं भाई, ठीक है। बच्चों जैसा थे, पाला है मैंने उन लोग को। फिलहाल मैं बात अपनी करता हूँ ताकि बात मैं अपने ख़त्म करूँ। मैं आपको जानता अगर एफआईआर या उससे नाते नहीं, बल्कि एफआईआर होने के बाद तो सबसे बड़ी बात होती है यार कि आपका काम कानून देखता है, फिर तब तो हमारा बनता नहीं कहीं से, ठीक है। एफआईआर होने के बाद कानून की प्रोसीडिंग शुरू होती है, उसके अंदर कानून अपना देखता है, चार्जशीट लगती है, जो भी होता है कोर्ट के अंदर मामला जाता है और वहाँ चीज़ें आती। अभी मैं खुद ही पैसे देने के बाद भी जब नहीं हुआ, उसके साथ साथ हज़ारों रजिस्ट्री कराने के बाद भी नहीं हुआ, तो मैंने खुद अपने आप को और अपनी पूरी चीज़ों को मैंने वो कोर्ट के अंदर डाल दिया है। कोर्ट डालने के बाद कंपनी अब ये तय करने जा रही है, और ये मेरा अपना खुद का फैसला है और मेरी अपनी उस कमेटी का फैसला है जिसको मैंने लगाया इसमें, कि हम ऐसे लोगों को पहले पिन पॉइंट करें, छाटें, जो लोग जेन्युइन तरीके से रियली में परेशान हैं और उन्होंने अपने धीरज को बना के रखा, उन्होंने कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी नहीं करी। मैं पहले उनके तरफ जाऊँगा, उसके बाद मैं उन लोगों तक भी जाऊंगा जिन लोगों के बारे में मुझे ये खबरें आ रही कि ये उल्टे सीधे ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, उल्टी सीधी हरकतों में लगे हुए हैं। तो मैं कस्टमर्स से बात करूंगा, एसोसिएट से नहीं। जो हमारे कस्टमर्स होंगे मैं उनसे एक बार बात ज़रूर करूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने हमें बगैर देखे हमें पैसे दे दिए हमारी कंपनी में, अगर आज उनके पैसे फंस गए और उन्होंने किसी तरह से कोई अगर अपशब्द इस्तेमाल कर दिया, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक बार मैं अपनी बात उनके सामने रखूँ। अगर वो मेरी बात को मान लेंगे तो अच्छी बात है, और अगर भाई देखो किसी मुगालते में होंगे तो भाई उनकी अपना फैसला है, क्योंकि पैसा उनका है, उन्होंने डिसीजन लिया, तो फिर मैं कानूनी तौर से जाऊंगा फिर उसके लिए, उसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है जाने में, ठीक है। और मैं ऐसा कोई प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ कि हाँ मुझे उस कंपनी को फिर से चलाना है, करना है, नो। मेरे पास आज की डेट में वैल्यूएशन है जो मेरे पास लीगली प्रूवन है, करीब तकरीबन मेरे पास 20,000 करोड़ से ऊपर का लैंड बैंक प्लॉटों में मौजूद है पूरा मिला करके, और मेरे कंपनी की लायबिलिटी 500 से 700 करोड़ से ऊपर की नहीं होगी कुल मिलाकर के आज की डेट में, जेन्युइन जायज़ लायबिलिटी। तो मैं बहुत ईजी, बहुत कंफर्टेबली मैं अपनी चीज़ों को निपटा सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ। अब इस कंफर्ट को किस बेहतरी से मैं अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकता हूँ और किस बेहतरी से मेरा क्लाइंट उनको पा सकता है, ये मुझे डिसाइड करना है। आपका जो भी माल है, जो भी पैसा है, जो भी चीज़ें हैं, वो जेन्युइन है तो 100 नहीं 100,000% आपको इसलिए जाएगा क्योंकि कंपनी की नीयत देने की, मैं किसी को एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी ही संपत्ति है, आपका पैसा हमने लिया ही इस वायदे से था कि आपको रिटर्न मिलना है फ़ायदे के साथ में। फ़ायदे के साथ दे पाए या ना दे पाए वो बात की बात है, लेकिन आपका पैसा ना डूबे, मेरी जिम्मेदारी बनती नैतिक तौर से भी, ठीक है। आज 1.5 से 2 साल के बाद आपके पास फ़ोन जाना इस बात का नतीजा नहीं हो, मैं जानता तक नहीं आपको, मेरा नंबर आया खाली, इस बात का ये नहीं है कि मैं आपसे किसी तरह से दबा हूँ या कहीं डरा हूँ या किसी से वो हुआ हूँ, नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके पैसे खुद हिफाजत चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि अगर आप उस लाइन में, उस रेखा में खड़े हैं जो बिला वजह की चीज़ों में उंगली करने काम करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को चिन्हित करके रख दूंगा कि इन लोगों का काम तो कतई नहीं होने दूंगा पहले। लेकिन अगर उस रेखा में खड़े हैं आप जहां पर लगता है कि नहीं साहब ये बंदा जेन्युइन है, सच में परेशान इस परेशानियों में, तो आज के बाद से उस लिस्ट में आपका नाम हो सकता है या होगा, जहां पर मैं सारे, खाली अकेले आप नहीं हैं, कोई ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जहां पे किसी भी तरह काम में सिर्फ 1-2 फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी कि हाँ आपका पैसा है वाकई जेन्युइन है, वाकई आपके पास कंपनी की रसीद है, कोई फेक रसीद नहीं है, इसके ऊपर कोई रिडिम्पशन नहीं हुआ है, और शायद चेक करने के बाद आपका काम होगा। हम 3 ऑप्शन लेकर आ रहे हैं, विदाउट पैसे वाले प्लॉट लेकर आ रहे हैं, पैसे वाले प्लॉट लेकर आ रहे हैं और पैसा, ये 3 ऑप्शन दे रहे हैं क्लाइंट को, अपने देने जा रहे हैं, जो मेरे वकील के जरिए जल्द ही अब आगे वो किया जाएगा। आपको तय करना है कि आप खड़े किस तरफ है, कैसे खड़े हैं। मैं ना आपसे कोई मांग कर रहा हूं, ना कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ना आपको कोई धमकी दे रहा हूं, तीनों चीजें आपके साथ मेरी हैं। आप कस्टमर मेरे लिए कल तक थे और आज भी हैं, और आगे क्या रहना है ये आपको डिसाइड करना है। आप किसी आलतू फालतू आंदोलनकारियों के साथ में लग करके अपना पैसा और अपनी चीज़ों को बर्बाद करना चाहते हैं, आप करिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आपको लगता है नहीं जेन्युइन तरीके से, यार आपने अभी बात करी 100 लोगों की, तो एक बात ध्यान रखिएगा, राशिद नसीम की आदत जो है 12 साल की उम्र से हम किसी से डरे नहीं आज तक गए हैं।
और अपने एटीट्यूड की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो आदमी 7 सालों में कई हज़ार करोड़ कंपनी बना डाले, और हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ये है कि चाहे सहारा हो, चाहे पल्स हो, चाहे कोई भी हो, आज तक जो नहीं कर पाया मैं करने जा रहा हूँ, करके दे रहा हूँ मैं लोगों को। और जहाँ भी रहा हूँ पब्लिक में रहा हूँ, पब्लिक साथ रहा हूँ, तो ये मेरी ईमानदारी की वजह से हो पाया है। बेईमानी चोरी अगर होता नियत में, तो आज मैं उस ज़मीन को देकर लाइबिलिटी उतारने की बात ना करता। जो ज़मीन आपकी रजिस्ट्री कराऊंगा ना, ज़मीन किसी बड़े बिल्डर को देकर पैसा लेकर बैठ जाता। लेकिन ये राशिद नसीम ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप लोगों की दुआ से जो पब्लिक का प्यार मुझे मिला है ना, वही मेरी संपत्ति है। आपसे बात करने के पीछे सिर्फ जानना था, क्योंकि हर उस ग्रुप से जहां लोग जुड़ करके उल्टी सीधे मैसेज करते हैं, वहां से मैं खुद नंबर निकलवा रहा हूं। अब उस ग्रुप के अंदर खाली वो लोग नहीं रह गए जो उनके साथ में थे। अब उस ग्रुप में बहुत से लोग, क्योंकि मैं जूम मीटिंग के जरिए और बाकी जरिए मैं लोगों से मिलता हूं, अपनी बातें रखता हूं, तो लोग खुद मुझे मैसेज करते हैं, खुद गलतियां मानते हैं और खुद कहते हैं कि सर हम आपके साथ में हैं। तो अब उस ग्रुप के अंदर ऐसे लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है जो राशिद नसीम के लिए एटलीस्ट ये भावना रख रहे हैं कि ये बंदा गलत नहीं है। और वो ऐसे ही हुए हैं, मैंने बातें भी करी लोगों से, और ऐसे ही लोग हैं जो अब वहाँ की एक एक एक्टिविटी की मुझे खबर करते हैं। मैं किसी भी तरह की पोस्ट डालने से डरता नहीं हूँ, डरा मैं तब भी नहीं, और आज कौन क्या मेरा बिगाड़ लेगा, मैं उससे नहीं डरता हूँ। मैं डरता हूँ इस चीज़ से, किसी बेगुनाह इंसान का पैसा सिर्फ इसलिए ना फंस जाए किसी वजह से कि जहां उसको पूरी जानकारी ना हो। कृष्णा जी, आपका पैसा जेन्युइन अगर है तो जो तरीका कोर्ट के जरिए दिया जाएगा, मैं खुद लेकर के आ रहा हूं, उस तरीके के जरिए मैं आके इसको पूरा करूंगा। और आपको एक जानकारी दे दें, PIL जो होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कायदे से पढ़िएगा, निकलवाइएगा, या तो कोर्ट जो है खुद लेती, संज्ञान में लेती किसी ऐसे केस को जो कि पब्लिक लेन देन में कभी कोर्ट इन्वॉल्व ऐसे नहीं होती, क्योंकि पब्लिक लेन देन मामला होता है। वो सिर्फ सरकारी या गैर सरकारी, जो अर्ध सरकारी होते हैं संस्थाएं, जिनमें गवर्नमेंट पैसा इन्वॉल्व होता है, वही डाल सकते हैं। ऐसे वकीलों का फीस की इतने पैसे में इतना चंदा, इतने पैसे इतना चंदा, तो मैं देखे लोगों ने लूट कांड मचा रखा। जो अब हुआ वो अपराध नहीं था, जो अब हो रहा वो अपराध हो रहा है। और लोगों को बिला वजह फालतू फर्जी कि ये मेरे इस PIL के नतीजे, मेरे इस PIL नतीजे। किसी दिन कंपनी ने ठोक दिया ना उठाकर केस इस तरह चीज़ों का और खींच लिया कोर्ट के अंदर, तो न जाने कितने छितरा जाएंगे इसके अंदर। और जिन जिन लोगों ने वहाँ पर ये उपद्रव मचा रखा है, वो सबके सब अकाउंट में कंपनी का पैसा गया है, सबके अकाउंट में कंपनी की तरफ से ट्रांसफ़र हुआ है। कंपनी का मकसद, क्योंकि लोगों को उनका पैसा देना था, इसलिए कंपनी ने ऐसी कोई हरकत नहीं करी। अन्यथा अगर मैं उठा के केस ठोक देता ना कि इन्होंने मिलार्ड, अगर ये लूट है तो इस लूट कांड में ये भी जो है हिस्सेदार हैं, अगर मैं ये कर देता ना, तो सलाखों के पीछे वो भी खड़े होते, वो भी उस चोरी के पूरे भागीदार होते। तो कानून ना जानने वाला कानून की परिभाषा सिखा रहा है और लोगों को बता रहा है कि आइए PIL का हम ये करते हैं, PIL करते हैं। किसी की बहन बेटी को गाली देना, किसी के लिए अपशब्द निकालना, वो तो गलत है, वो तो गलत है। आप सोच, माँ बहन को गाली दोगे, that's not fair। जिस ग्रुपों में महिलाएं हैं, उन ग्रुपों में ऐसे गंदे गंदे फोटो बना के डालना, शर्म नहीं आती लोगों को? इस बेशर्मी कर रखे। अरे यार, किसी इंसान का पैसा है, उस पैसे का, उस गरीब आदमी का चाहे अमीर का, किसी पैसा वो मिले, उसके चक्कर में आप सोचो, पढ़े लिखे समझदार लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ऐसे ना पढ़ो और ऐसे ना समझो के हवाले कर दी, जिन्हें बात करने की तमीज नहीं, वो पैसे निकाल करके देंगे। समय बर्बाद कर रहे हैं, चीजें बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप लोग भी अगर उनके चक्कर में पढ़ करके, आपको क्या मिला आज तक? आपने क्या पा लिया? आप इतने दिन से, आप चाहे FIR कराए हो, आप चाहे कुछ भी कराए हो, आपका पैसा ही खर्चा हुआ होगा, समय बर्बाद हुआ होगा, फालतू टेंशन हुई होगी आपको। आज आपने एक उठाकर ग्रुप के अंदर एक वो मैसेज डाला कि आपने क्या बिगाड़ लिया उससे, हमारा क्या बिगड़ा हमारा? क्या लोगों ने मीटिंग में आकर, लोग मीटिंग में आए, 10 लोग मीटिंग के अंदर आए, 10 में से 6 लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ हो जाएंगे आराम से। और हो भी यही रहा है, क्यों? क्योंकि मैं जब जब मैं जान लेता हूं कि हाँ सामने बंदा ऐसा है, वहां से आया ना, तो मैं खासकर मीटिंग उसी तरीके से लेता हूं। तो आप मेरी आज की डेट में उस ग्रुप के अंदर 50% लोग तो मेरे हो चुके हैं, 50% लोग इस बात को लेकर मान चुके हैं कि नहीं सर आप गलत नहीं है, ये लोग गलत कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कृष्णा जी, कोर्ट के अंदर हमने अप्लाई कर रखा है, आपकी जितनी चीज़ें हैं मैं आपके इस नंबर को सेव रख करके अपने किसी, अगर आप चाहेंगे तो, अन्यथा मुझे कोई सा शौक नहीं, अगर आपके रवैये और आप चीज़ आगे उस तरह रहे तो। मुझे इस बात से मतलब नहीं आपने क्या कर लिया पहले, मुझे इस बात से कतई मतलब नहीं है। आपने FIR करी हो, PIL डाली हो, गालियाँ दी हो, नारे लगा, मुझे इससे मतलब नहीं है। हमारे कस्टमर, जब तक मेरी बात नहीं तब तक मैं इसका जिम्मेदार आपको नहीं देता हूँ।
लेकिन आज के बाद से अगर मैंने इस नंबर के जरिए कोई भी ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई देगा मुझे, तो मुझे इस बात के लिए सोचना ज़रूर हो जाएगा कि मैं उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना करूं जो बेचारे वाकई में आज कुछ ना करके सिर्फ कंपनी का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने ऊपर वो कलंक नहीं लगने साहब, मैंने 5000 से ऊपर रजिस्ट्री कराई, लेकिन FIR रजिस्ट्री मैंने इसलिए नहीं कराई, सिर्फ उसकी कराई जो मेरे पास आया, ताकि लोगों को ये ना लगे कि FIR होती है तो रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं। 27 लोगों का नाम आया था कि मैं पैसा दो FIR वापस कर लेंगे। हमने कहा नहीं देंगे, पैसा वापस करो ना करो। 27 FIR मैं ख़त्म कर सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर मैं ये चलन चल देता तो लोग जाते FIR कराते और FIR का पैसा लेके जाते। तो आज अगर मैं उल्टा सीधा लोग मैसेज ग्रुप पे डालें और मैं उनकी रजिस्ट्री कराऊं तो लोगों को लगेगा मैंने आज धमकियां दी तो काम हो गया। तो उनका काम तो नहीं होने वाला, कतई नहीं होने वाला जो इस तरह की हरकत करेंगे। हाँ, जो लोग वाकई इंतजार करेंगे, इस महीने के अंदर अंदर मैं कोर्ट के द्वारा, मुझे पूरा यकीन है कोर्ट बैठ जाए, हमारी इसको हो जाए, हमारा ऑफिस भी खुलेगा। ऑफिस खुलकर मैं वहाँ पे बैठाऊंगा, वहाँ पे मॉनिटर एक बैठाऊंगा जो पूरी चीज़ों को मॉनिटर करेगा, एक ऑब्जर्वर बैठाऊंगा जो पूरे पेपर को चेक करेगा, एक लीगल पैनल बैठाऊंगा जो उसको अप्रूव करेगा, और उसके बाद आपके रास्ते में 3 चीज़ें होंगी, प्लॉट विद डेवलपमेंट चार्ज, प्लॉट विदाउट डेवलपमेंट चार्ज या पैसा। हर किसी के सामने होगा ये ऑप्शन। और ये मानना हमारा और आपका इसलिए जिम्मेदारी बन जाएगा कि मैं कोर्ट के अंदर इसी बात को डाल भी रहा हूँ कि मेरे पास ये आशाइश हैं, मुझसे ज़मीन चाहिए मैं तुरंत दे सकता हूँ, मुझसे पैसे चाहिए तो जो पैसे मेरे पास से मैं पहले और ज़मीनें खरीदूंगा जहाँ मेरे एडवांस पड़े और डूब ना जाए, ताकि क्योंकि अगर वो डूब जाएंगे एडवांसेस तो मेरी ज़मीन भी जाएगी, मेरा वो भी जाएगा। तो मैं डाल करके उसकी भी खरीदारी करूँगा और उसमें मैं कोर्ट के अंदर एक सीमित समय सीमा में मांगूंगा, और सीमित समय सीमा अगर मिलेगी तो मैं उसके साथ में जो भी मिलेगा कोर्ट के द्वारा आदेश, मैं उसका पालन करूंगा। और जो उसका पालन नहीं करेगा वो कानून का उल्लंघन कर रहा होगा, चाहे वो कंपनी हो चाहे कस्टमर हो। इसके बाद ये उठाई गिरे टाइप के लोग अगर कुछ बोलेंगे ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, और ये सारे उठाई गिरो दुकान बंद जाएगी। इतने जुतिया जाएंगे ये लोग कि पूछो मत। जो दुनिया भर कहानी बता रखा है इन्होंने, जिस दिन मैंने हिंदुस्तान में कदम रख दिया, कानून क्या होता है और कानून की जो है सही वो क्या होता है, परिभाषा क्या होती है ना, वो मैं तब बताता हूँ इन लोगों को जो कस्टमर को बेवकूफ़ बनाए इन लोगों ने जो है। लेकिन आपको मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया कृष्णा जी क्योंकि आपका नंबर मेरे पास अभी आया कि सर इस ग्रुप में इस नंबर से ये मैसेज गया है। आप देखिए कस्टमर ने क्या, क्यों मैंने बोल रखा है कि कोई भी बकैती करे, कोई उल्टी सी हरकत करे, पहले मुझे नंबर दो, पहले मैं खुद चेक करूंगा बंदा जेन्युइन है तो ठीक, और नहीं तो अब उसके हिसाब से मैं और मेरे हिसाब से वो भी देखिए आगे कि कैसे क्या होता है। इसे चाहे निवेदन एक चीज का मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोल सकूं तो। हाँ बोलिए, अब बोलिए आप। जैसे अभी क्या है, मेरा नंबर मैं ठीक है सर्कुलेट है, हर जगह है, लोग मेरे को फोन करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं, अब एक लेडी का मेरे पास कॉल आता है, कंटिन्यूस से बात होती है, सर मैं इस कंडीशन में हूँ कि मेरे हस्बैंड मेंटल है और 3 साल हो गया मेरा बेटा कॉलेज में है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि मैं फीस जमा नहीं कर पा रही हूँ। क्या नाम है लेडी का, बता सकते हैं आप? लेडी का नाम तो नहीं बता सकता, मतलब मेरी बात हुई है उससे, आई थिंक मेरे पास नंबर शायद सेव भी हो उसका। उसने मेरे को ये चीज मैं नाम बताता हूँ, अंजलि मिश्रा नाम है लेडी का। शायद नहीं, हकीकत साहब, कंपनी चलाया है मैंने जी साहब, कंपनी चलाया मैंने कहा ना, आपने खाली तकलीफ बताई, मैंने कस्टमर का नाम बता दिया। चलिए आगे बोलिए अब आप। मतलब मेरे को उस दिन इतना बुरा लगा, उसके बाद फिर वो एक रामलाल जी हैं बनारस के, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, बेटी की शादी होनी थी वो टूट गई, वो भी बेचारा बहुत परेशान। मतलब लोग जब त्रस्त हो जा रहे हैं तब हमको बड़ा बुरा लगता है। हम ये नहीं कहते कि आप बुरे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम बुरे हैं, बुरे हालात हैं या कि लोगों ने उनको बुरा बनाया है। अब जब आप एक दो लोगों की स्टोरी बता रहे हैं, मेरे ख्याल से 20 गिनकर ऐसे नहीं होंगे। और जब शाइन ग्रुप चला करता था ना, तो हर साल कम से कम कुछ नहीं 200 ऐसे बच्चों की शादी कराता था जिनके माता पिता रहे हो ना रहे हों। ऐसे न जाने कितने लोगों का इलाज कराता था जो परेशान होते थे, ऐसे न जाने कितने बच्चों की स्कूल फीस जमा करता था जिससे शाइन का कोई लेन देना नहीं था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब लोग परेशान हो रहे हैं, उसका भी तो कोई सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन मिल जाए। आपने अभी जो बात करी ना, इस बात के बाद के जो आपके एक्शन, आपकी चीजें उनको हेल्प करेंगे। अगर आपके अंदर जेन्युइन, आपको मैं बताऊं, अगर आप जेन्युइनली एक सॉल्यूशन अच्छा लेकर आए या आपके कोई एक बंदा कांटेक्ट में रहे जो सॉल्यूशन दे एक अच्छा सा, तो मैं खुद कहता हूं कि भाई मैं लोगों से बात करूंगा, नहीं यार ये सॉल्यूशन ठीक है। लेकिन अब जैसे मेरे को इन्होंने एक कानपुर की जमीन दिखाई, मैं क्लियर बताता हूँ आपको, पोल स्टार सिटी, इन्होंने बोला सर वो जमीन ले लो। मैंने कहा ठीक है यार जमीन दे दो, कोई दिक्कत नहीं यार, पैसा तो लगा ही है, कुछ नहीं से जमीन ही ले लेते हैं।
तो इन्होंने कहा सर 650 रुपए रेट पे आपको जमीन मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो वहां के मैंने एक लोकल जो डीलर होते हैं, फिर उससे बात हुई। मैंने कहा यार एक जमीन मिल रही है, अगर आप ले लो। उसने कहा ठीक है यार मैं परचेज कर लूंगा। तो मैंने उससे बात कर ली। बाद में उसने मेरे को कहा कि सर उसके रेट 300 350 के ऊपर जाना ही नहीं है, आप कहाँ 650 की बात कर रहे हो। मैंने उसको 600 पे भी ऑफर दे दिया। मैंने कहा यार तुम 600 में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 50 रुपए लॉस में भी ले लूंगा, तुम ले लो। जब उसने मेरे को डिनाई कर दिया तब मैंने कहा नहीं यार, मतलब मेरे साथ ही फिर दोबारा अगेन फ्रॉड हो ही रहा है। तो चलिए देखिए वो आपके अपने व्यक्तिगत वो हैं कि किसी ज़मीन की क्या कीमत होती क्या नहीं होती। ठीक है, सही बात है, वो कस्टमर का अपना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात अभी फ़िलहाल आपको इसलिए किया है क्योंकि आज ही हमारी आपसे बात हुई है और आज ही इतना बड़ा संबंध नहीं बन सकता है कि मैं 100 कस्टमर जिम्मेदारी भी आपको दे दूँ और आज ही मैं इस बात का भरोसा कर लूँ। हाँ, ये आज आप मुझ पर पूरा भरोसा कर लें, ठीक है। मैं खुद इस बात कहता हूँ, आज के बाद हो सकता है, क्योंकि इसी तरह से एक लड़का था, उससे मेरी बातचीत हुई थी, कानपुर का लड़का था, नारंग करके। उसने मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, बहुत बड़ा किया था, लेकिन बाद में पता चला कि साइड पर बैठकर कस्टमर से पैसा वसूला और पैसा लेके चला भी गया। पहले ही हफ्ते के अंदर करीब 1,60,000 रुपये वसूला उसने और वहाँ से लेके निकला। आप ही लोग के बीच में उछलता कूदता था, अजय नारंग नाम का लड़का। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में। अगर मैं रिकॉर्डिंग डाल दूं तो उसमें न जाने क्या क्या बोलता था, मैं इनका ग्रुप तोड़ दूं, उनका ग्रुप तोड़ दूंगा, आप मेरा साथ दीजिए। उसे कौन ऐसा चोर नहीं है जिसने पहले आकर के मेरे सामने चोरी नहीं करनी चाहिए, जिसको जब मैंने मना किया तब जाकर वहाँ 100 बना है। वो ऐसा जाने कितने चोर हैं। तो अजय नारंग ने जब वहाँ पे हरकत करी तो 100-200 का जिम्मेदारी भी लिया था उसने कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। लोगों से पैसे लिए और लेने के बाद ना रजिस्ट्री कराई ना पैसा कंपनी में जमा किया और लेकर के वो चले गए। तो उसने ग्रुप में डाला था, ये पोस्ट डाली थी जी। तो मैं ऐसे भी आपसे जो बात हुई है वो भी रिकॉर्डिंग में डाल ली है। हाँ जी। तो मैं ऐसे लोगों के साथ में ऐसे उस पर हम इतनी जल्दी नहीं, मेरे पास अपना खुद का सामर्थ्य इतना है कि मैं अपने कस्टमर्स को देख सकता हूँ और 100 हो 200 1000। हाँ, ये अलग बात है कि पहले आप अपना देखिए, आपकी लायबिलिटी पहले ख़त्म हो, उन चीज़ों को देखें और आपके साथ साथ मैं सारे लोगों को भी देखूंगा। ऐसा नहीं है मैं नहीं जानता हूं आप कौन हैं, मुझे नहीं पता कि आपके साथ 100 कस्टमर 50 कस्टमर 20 कस्टमर 100 नहीं 1000 हो तो भी आप मेरे लिए कस्टमर हैं और एक दिन हो तो भी मैं कोई कस्टमर नहीं, मैं खुद एक कस्टमर हूं, जेन्युइन कस्टमर हूं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा खुद का पैसा लगा है, मेरा तो मेन मोटिव ये है कि भाई मेरा पैसा लगा है, या तो भाई मेरी जमीन जिस जगह थी या उस जगह मिल जाती, अब नहीं मिली, ठीक है यार, मेरे को जो आपने चेक दिया वो चेक मेरा क्लियर हो जाता, मैं कहीं और ले लेता। चलिए कोर्ट के द्वारा जब रास्ता आएगा तो जमीन या चेक या जो भी होगा वो रास्ता दिया जाएगा सभी को, आपको भी दिया जाएगा। मेरा आपसे बात करने का महत्व सिर्फ इतना सा था कि आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी। एक चीज और, आपके जावेद जी एक हैं जिनसे मेरी एक दिन बात हुई थी, तो उन्होंने भी बल्कि मेरे बात करके मैंने उनको भी यही चीज बोला था कि अगर आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल कुछ होता है तो आउट ऑफ द कोर्ट मैं खड़ा हूंगा कि लोगों को मैं खुद अप्रोच करूंगा, नहीं यार आउट ऑफ द कोर्ट ये काम हो रहा है, आप कर लो। चलिए, अगर ऐसे आपको जब रास्ता मिलेगा, ऐसे जब बाकियों को रास्ता मिलेगा तो उनको भी दीजिएगा। अगर मेरा सॉल्यूशन अच्छा हुआ, मैं क्लियर हो गया, तो मैं खुद कहता हूँ मैं लोगों को अप्रोच करूंगा। मेरे भाई, मैं जो सोल्यूशन कोर्ट में डाल रहा हूँ वही आपको दूंगा। 3 में से एक सोल्यूशन आपको मिलना है, जो 3 ऑप्शन मिलने हैं आपको। तो मैं तो पहले ही सॉल्यूशन वही लूंगा कि यार मेरा पैसा ही मिल जाए तो मेरे लिए डर। मैंने कहा ना, जो हम आपसे कहेंगे वो हम माननीय न्यायालय के अंदर उस चीज को वो कर चुके होंगे, वही हम मान चुके, वही हमें मानना हमारी मजबूरी होगी, हमारी जिम्मेदारी होगी। तो वो 3 में से एक रास्ता जो आपको पसंद आएगा वो मिलेगा। लेकिन मैंने आज आपको फोन किया सोल्यूशन पे बात करना के अलावा इस चीज से कंपनी इस तरह से काम कर भी रही। आपसे बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपने किसी ग्रुप में कोई मैसेज डाला है, आपने FIR कराई, आप किसी उस पर इसलिए डाला क्योंकि मैंने एक पूरा का पूरा एक स्कैनर लगा रखा है सारे ग्रुप के ऊपर कि जितने ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं वहां होने वाली एक एक एक्टिविटी, एक एक हरकत अब मेरे पास आए, उनमें जिनको मैं देखूंगा ये जेन्युइन कस्टमर हैं, एक बार मैं उनसे बात करके उनको पहले समझूंगा, जानूंगा, और जो जेन्युइन कस्टमर है उसके लिए मैं खड़ा हूं। लेकिन जो उसके बाद भी इस तरह की हरकतें करेगा, फालतू ग्रुपों में जुड़कर कुछ हरकत करेगा, उसके लिए मेरे पास ब्लैक लिस्टेड में करके रख दूंगा कि ये बंदा अगर ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि जो रास्ते में बाधा बने तो वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि 100-200 लोगों का नुकसान कर रहा है जिनका काम हो सकता है, लेकिन अपनी हरकतों से बाधक बन रहा है इन चीज़ों में। तो ये फैसला आपको करना है कृष्णा जी। बाकी इसके बाद अगर बातचीत हमारी आपकी होती भविष्य में कभी इन चीज़ों को लेकर, और अगर उस रास्ते पे गए तो बात ज़रूर होगी, और बाय द वे उस पर नहीं गए तो आगे जाकर के बात हो पाना फिर संभव नहीं हो पाएगी कि आगे मैं किसी प्रकार कोई बात करूं, और बात होगी तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। और कोई भी एक्टिविटी आपकी अगर इस तरह से दिखती है तो बात कतई नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, किसी हाल में नहीं होगी, ठीक है।
ये आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप क्या करते हैं। मेरी ये आदत बहुत गंदी, मैं गाली किसी के लिए लिखता नहीं हूँ, पहली चीज किसी को नहीं लगता, क्योंकि भाई मेरी आदत ही नहीं है कि मैं किसी को गाली दूं। लेकिन हाँ ये है, कोई बंदा मेरा कोई क्वेश्चन करेगा, कोई कुछ करेगा तो उसका रिप्लाई देना मेरा फर्ज बनता, चाहे मेरी जगह आप हो वो ठीक है, वो उससे बुराई नहीं है, हमने कहा उससे बुराई। लेकिन ये जैसे अभी आपका एक मिनट जैसे होल्ड करेंगे प्लीज, अभी आपका एक मैसेज गया था, मैसेज आया ग्रुप के अंदर की एक मीटिंग को लेकर के, तो बिला वजह किसी कोई आदमी काम कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, बिला वजह कोई इसकी अंगुली करेगा। सोचिए कि क्यों मैंने लिखा, क्योंकि मेरी आज तक आपसे कभी बात ही नहीं हुई है। जब बात नहीं हुई है तो भाई मेरे को आज से जितने लोग मिले सब फ्रॉड मिले। तो मेरा लिखने का कारण वो बना कि भाई मेरे को मजबूरी में लिखना पड़ा कि भाई यार ये बंदा इस तरह का है। हाँ मेरा सॉल्यूशन अगर सही से हो रहा, सब कुछ हो रहा है, तो मैं तो खुद कहता हूँ कि वही ग्रुप होगा और वही स्कैनर आपका होगा, जिसके अंदर आप खुद देखोगे कि हाँ भाई बंदा लिख रहा है कि नहीं यार जेन्युइन चीज हो रही है हर चीज। मैं फिर बोलना कभी ना मुझे आपसे इस चीज के लिए वो कर रहा हूं। मैंने आपसे बताया कि जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता तब तक मैं आपको रास्ता भी नहीं दे पाऊंगा। कोर्ट से आदेश आते ही मैं आपको रास्ता भी दूंगा और सारी चीजें भी करूंगा। हाँ, तब तक मैं अपनी तरफ से सारी चीजों को देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ कि हमें किसके लिए क्या करना है, क्योंकि इसमें काम शुरू कर चुका हूँ, इसके ऊपर मैं टीम बना चुका हूँ। आगे मैं आपसे जब भी बात करूंगा एक बार बात जरूर और करूंगा, मैं नंबर आपका सेव करता हूं, और उसके बीच में यदि आपको सही लगे तो आप रहें, प्रस्तुत रहें ग्रुप में, हमें मतलब नहीं है। लेकिन किसी प्रकार की एक्टिविटी अच्छा आप मुझे खुद बताइए कि क्या आज तक इस ग्रुप में जिस तरह के लोगों ने बातें करी, जिस तरह से लोगों ने वादे किए, क्या एक काम करवा पाया कोई आज तक किसी उस पर जो है? बिला वजह गरीब लोगों के इमोशन के साथ खेलना, उन्हें बिला वजह झूठी एक तसल्ली दे करके उनसे पैसे निकलवाना या उनसे करना, क्या ये सही है? कहीं से किसी हाल में सही है ये चीज जो है? अगर इससे अगर मेरे हिसाब से बात करा जाए तो आज तक कुछ भी चीज सही नहीं हुआ है। बिल्कुल, जब से मैंने नोटिस करना चालू करा 2019 से लेकर आज 2021 तक ना FIR सही हुई, ना कोर्ट के सही हुआ, ना मैंने जो पैसा इन्वेस्ट करा वो सही हुआ, कुछ भी चीज सही नहीं है। मैं नहीं कहता कि नहीं आप सही हैं और पुलिस वाले गलत है। मेरे लिए तो मेरे साथ कुछ भी चीज सही नहीं है तो मेरे लिए सब चीज गलत है, चाहे वो FIR ही क्यों ना हुआ। FIR करा 2 साल हो गया, आज तक पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए, ये भी गलत है। चलिए फिर कोई बात नहीं, जब आप खुद इस चीज को कबूल कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, नहीं वो चलो ठीक है। अगर कोई भी आदमी कानूनी इस पे जाता है उसका अपना अधिकार है, उसे मना नहीं करूंगा। कानून अपना काम कैसे करता है उसमें हम और आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। कानून ने अगर अपना काम किया है तो कम से कम 15-20 लोगों के साथ में हादसे भी हुए हैं, वो लोगों के अंदर भी किया गया है, ठीक है, तो वो अपनी सर। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसके बाद हट करके जिन लोगों ने दुनिया भर की अलग अलग वो करी हरकतें करी कि जो चंदा वसूली गैंग बना करके कि हम PIL डाल रहे हैं, हम बस अब वहाँ दुबई बात कर रहे हैं, हम सिंगापुर बात कर रहे हैं, हम श्रीलंका बात कर रहे हैं, बांग्लादेश बात कर रहे हैं, मतलब उन कंट्रीज़ का नाम जहाँ मैं कभी गया भी नहीं, बिला वजह फर्जी का बना कर जो किया कस्टमर को वो करने के लिए, क्या लगता नहीं कि इन लोगों की नीयत उससे समझ में आती है कि यार ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं जो कि फेक है, फर्जी है। हम मलेशिया बात कर रहे हैं, हम थाईलैंड बात कर रहे हैं, हम श्रीलंका बात कर रहे हैं। अरे यार आप इंटरपोल हो गए हो, आप कहीं से वो हो गए हो कि मतलब आप वो कर लेंगे। तो इस तरह की हरकत करा के गरीब बेचारे कस्टमर को बहकाना, बरगलाना, ये तो सरासर गलत है। एक कस्टमर ऐसे ही मरा पड़ा हुआ, उसका पैसा डूबा हुआ है, अब उसको जो है उसकी जो ना समझी उसका फ़ायदा उठा करके ऐसी बातों से उसको और हद तक वो करना, डिप्रेस करना, ये कहाँ की समझदारी है, ये कहाँ की ईमानदारी है? ये चीज़ें तो कतई सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। इन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों करना कहीं से कोई इंसाफ नहीं बनता है किसी के लिए जो है, और इससे लोगों को नुकसान हो। और दूसरी चीज़, मानो आपने FIR, किसी ने XYZ किसी ने FIR कराई, पुलिस ने उस प्रेसिडेंट उठा के अंदर डाल दिया जेल में, तो क्या उस प्रेसिडेंट ने अपने पास से पैसा निकाल के दे दिए क्या जेल से बाहर आने के लिए? क्या साहब लीजिए आपने FIR करी, पैसा लो, मुझे निकाल दो बाहर। आज भी लोगों के वैसे वैसे मामले पड़े हुए हैं, जितने लोग गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए हैं। कानून ने अपना काम कर दिया, उठा करके बंदा जेल गया, अब उसके बाहर फिर भी बंदा बाहर बैठा हुआ है। अगर आपके FIR में 2-4 अरेस्टिंग हो जाती, लोग अंदर चले जाते, तो क्या आपका पैसा उससे मिल जाता? खाली अंदर जाकर बंदा बैठ के पैसा उससे मिल जाएगा। लोग समझाते हैं कि पुलिस पकड़ेगी, अंदर करेगी, पैसा पुलिस दिलाएगी। साहब पैसा कभी पुलिस नहीं दिलाती है, पुलिस जेल के अंदर डाल देगी, खत्म। उसके बाद फिर चलो सामने वाले बंदे के बीच में वो डिस्प्यूट सुलझाता है तो ठीक है, जेल से पुलिस थोड़ी पैसा निकाल देती है, हाँ साहब ये अंदर गए और लीजिए पैसा पकड़ लीजिए आप जो अपना। ये सब
महाबेवकूफ़ी वाली काम करते हैं लोग, करते हैं इस तरह की चीज़ों को, उसके बाद भी जो है लोग हितकारी बने होते हैं लोगों के। चलिए खैर कोई बात नहीं कृष्णा जी, आपसे मिलकर के बात करके अच्छा लगा, और आगे आप डिसाइड कर लीजिएगा, डिसाइड करके आप देखिएगा कि आपको क्या करना, कैसे करना है। मैं अपने सभी लोगों से एक बार बात ज़रूर करूंगा जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं। हाँ, उनमें जो लोग एक सीधे वाकई में उस रास्ते पर चलेंगे जो समझौते का रास्ता है, हम समझौते की तरफ जाएंगे, और जो समझौता छोड़ बाकी रास्तों पे जाएंगे तो उनके लिए कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, फिर वो अपना रास्ता खुद कोर्ट के जरिए ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। ठीक है, नहीं देखिए, मैंने आपको उस वक्त भी यही बोला था और अभी भी यही कहा कि हाँ, अगर मेरे को मेरा एक सोल्यूशन मिलता है और वो जेन्युइन हुआ तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले हर बंदों को सेटिस्फाई मैं खुद कर दूंगा कि नहीं यार ये चीज सही है और आप कर लो। और इतना मेरे को भी पता है कि अगर मैंने उन लोगों को बोला तो लोग बिल्कुल ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि मैं आज तक किसी के साथ ना गलत बोला ना गलत करा, इतना मेरे को पता है। लेकिन कोई भी होगा वो पहले भी यही चाहेगा कि नहीं यार मैं उस चीज को क्लियर हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आपको जब रास्ता मिलेगा तब आप डिसाइड कर लीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। अभी मैं अपने फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, अपने कस्टमर से एक बार बात करने की जो है वो मैं कर रहा हूँ, और इसके बाद फिर ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं उन सभी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। जितने नंबर मेरे पास आते जाएंगे, एक लाइन सबसे नहीं करूँगा, लेकिन मैं देखूँगा कौन इसके अंदर कैसी एक्टिविटी कर रहा है, और तब वो करूँगा। क्योंकि अब मुझे एक ही चीज़ करना है कि इस ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं सारे के सारे लोगों में मैं मेजॉरिटी उनकी बढ़ा दूंगा जो लोग कंपनी के रास्ते और कंपनी के फेवर में हैं। वहाँ पर कोई कुछ भी डाले, कुछ भी करे, लेकिन ये मान के चले कि अब उस ग्रुप के अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप से मेजॉरिटी हमारी होगी, ये तयशुदा बात है। हाँ बिल्कुल, अगर जेन्युइन काम चीज होगी तो बिल्कुल मेजॉरिटी आपकी होगी। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत। चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात कर अच्छा लगा। ठीक है, ओके।